आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश की 16वीं विधानसभा का सत्र आज से हुआ प्रारंभ। पहले दिन विधायकों को दिलाई गई शपथ। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पर जोर, विधायकों और मंत्रियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में जारी, प्रचार वाहन गांव-गांव पहुंचकर दे रहे हैं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। और प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर सहित कई संभागों में तापमान में गिरावट जारी। अब समाचार विस्तार से। राज्य की नवगठित 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से प्रारंभ हुआ। 4 दिवसीय यह सत्र 21 दिसंबर तक चलेगा। आज सत्र के पहले दिन सदस्यों को शपथ दिलाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो कल समाप्त होगा। अगले दिन राज्यपाल का अभिभाषण और उस पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के बाद नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसी के साथ सदन में इस वित्तीय वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा। कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और अनुपूरक बजट पारित होने के बाद सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। आज सर्वप्रथम विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके बाद विपक्ष के नेता उमंग सिंघार को शपथ दिलाई गई। फिर दोनों उप मुख्यमंत्री और अन्य विधायकों को शपथ दिलाए जाने का सिलसिला चलता रहा। विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो, अर्थात जिले पर जिला स्तरीय, संभाग पर संभाग स्तरीय और प्रदेश स्तर पर प्रदेश स्तरीय इकाई विकास गतिविधियों के क्रियान्वयन में योगदान दे। श्री यादव ने कहा कि नवनिर्वाचित विधायक और मंत्री परिषद के सदस्य अपनी भूमिका अधिक प्रभावी तरीके से निभा सकें, इसके लिए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारा ये प्रशासन का विकेंद्रीकरण भी हो, अर्थात हमारी जिले की जिला कलेक्टर इकाई, संभाग के संभाग डिविजनल इकाई, ये और अंत में प्रदेश इकाई। तो ये जो हमारा अपना विकास के क्रम को नीचे तक उतारने का जो क्रम जारी है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे अपने सभी विधायक जो नवनिर्वाचित आए हैं या मंत्रिमंडल के मंत्रीगण का भी गठन होगा, तो सबको अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए जो जो जरूरी है ऐसे वर्ग लगा करके उनकी भी बाकायदा ट्रेनिंग कराएंगे, ताकि डे फर्स्ट से वो अपना काम अपनी दक्षता के साथ करे, जो उनको उत्तरदायित्व मिला वो उसमें ठीक से काम करे। मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री अन्न मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में सांस्कृतिक अभ्युत्थान का पर्व चल रहा है। हम भगवान बाबा महाकाल के साथ साथ ओरछा, सलकनपुर और मैहर में महालोक निर्माण के लिए रोड मैप बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन कल्याण और विकास को समर्पित मंत्रिमंडल का शीघ्र ही गठन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विधानसभा में हुई विशेष बैठक में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा के विस्तारीकरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि समुचित चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करने के लिए चिकित्सकीय स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ अन्य सहयोगी स्टाफ की संख्या में वृद्धि करने की कार्यवाही करें, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। प्रदेश के भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा, रीवा समेत विभिन्न जिलों में IEC यानी सूचना शिक्षा संचार वैन गांव-गांव तक पहुंच रही है। इसके द्वारा लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। आज भोपाल के ईदगाह हिल्स क्षेत्र और आचार्य नरेंद्र देव नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मोबाइल वैन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, योजनाओं की जानकारी और योजनाओं से संबंधित चलचित्र प्रदर्शित किए गए। इंदौर के हवा बंगला, द्वारकापुरी वार्ड, गुमास्ता नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी दी गई। छिंदवाड़ा के विकासखंड अमरवाड़ा के ग्राम रजोला, ग्राम पंचायत मालहनबाड़ा, जमकुंदा में भी यात्रा का आयोजन किया गया। बालाघाट के ग्राम बूढ़ी तहसील किरानपुर में स्टॉल लगाकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। मुरैना जिले में यात्रा प्रतिदिन जिले के 7 विकास खंडों के 14 ग्रामों में पहुंच रही है। अनूपपुर जिले में जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए प्रचार किया गया। रतलाम जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा का आयोजन हो रहा है। खंडवा जिले में समस्त उत्सव आयोजन के दौरान लाउड स्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अनुमति के बगैर प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। राजाराम की नगरी ओरछा में श्री राम विवाह महोत्सव में कल श्री राम राजा मंदिर से दूल्हा बने भगवान श्री राम की भव्य वर यात्रा पूर्ण राजसी ठाट के साथ निकाली गई। श्रद्धालु भजनों एवं बुंदेली पारंपरिक विवाह गीतों के साथ नृत्य करते हुए चल रहे थे। राजाराम और माता जानकी के जयकारों के साथ ध्वज पताका लिए मंदिर से रात्रि 8 बजे बारात निकली। बारात रात्रि 12 बजे तक जानकी मंदिर पहुंची। इसके बाद सारी रात वैवाहिक रस्में श्री राम राजा मंदिर में हुई। प्रदेश के इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और जबलपुर संभाग के जिलों में तापमान में लगातार कमी देखी जा रही है। यहाँ दिन के अधिकतम तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। प्रदेश में सबसे कम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रीवा और उमरिया में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों के लिए हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है। भोपाल में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना जताई गई है। इस बीच शहडोल जिले में रात का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। दिन में भी सर्द हवा बह रही है। गुना जिले में आज दिन का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत रही। कुछ समाचार संक्षेप में। दिमनी विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक नरेंद्र सिंह तोमर ने आज मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदि वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में राष्ट्रीय गणित दिवस समारोह मनाया जा रहा है। 20 दिसंबर को गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज के जीवन पर आधारित वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।